नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 12 जनवरी 1967 है। 6:02 प्रातः आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ क्या हैं। आपके सवाल जो आप पूछ रहे हैं उनके क्या क्या जवाब होंगे। इनकी कुंडली धनु लग्न और मकर राशि की कुंडली है, जहाँ लगन के स्वामी बृहस्पति हैं तो राशि के स्वामी शनिदेव हैं। लगन में सूर्य बुध का एक बहुत सुंदर योग बनता है, यानी जब नवम भाव का मालिक लगन में हो और दशम भाव का मालिक भी लगन में हो। कहते हैं नवमेश दशम का एक राजयोग होता है। जब वो राजयोग लगन कुंडली में बनता है तो व्यक्ति उस राजयोग को भोगता है। नवमेश का लगन में जाना कि हाँ, व्यक्ति अगर कोई काम करने जीवन में चले तो भाग्य उसका साथ देगा। यह कहते हैं व्यक्ति भाग्यशाली है। जब नवमेश हो के लगन में सूर्य बैठा हो तो कभी कभी पैतृक रूप से भी व्यक्ति को कोई ना कोई मजबूती मिल जाती है। फादर से कुछ मिल गया या कुछ, क्योंकि नवमेश का लगन में जाना अच्छा ही माना जाता है। बुध भी वहाँ है, वो दशमेश होके है। व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति निर्णय लेने में सही है, व्यक्ति की सोच समझ ठीक है, वह अपने जीवन में निर्णय लेके आगे चल सकता है। ये तो थी इस कॉम्बिनेशन की बात। जब भी कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस कॉम्बिनेशन को कोई बिगाड़ तो नहीं रहा, कि सब कुछ ठीक चलता है, क्या उस कॉम्बिनेशन को कोई बिगाड़ तो नहीं रहा। अब कहते हैं बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, सूर्य आपकी सामाजिकता का कारक है, सूर्य आपको जीवन में आत्मिकता का कारक कहलाता है, आपको मान सम्मान दिलाने का कारक कहलाता है। अब ये सूर्य जो है बुध के साथ है, ये अच्छा है। अब इसके ऊपर ऐसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव देखें तो शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की 4थी दृष्टि आपके सूर्य और बुध दोनों पर आती है। यानी आपके लगन पे शनि मंगल का प्रभाव है, आपके सूर्य बुध पर शनि मंगल का प्रभाव है। इसका मतलब है व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो सकती है, व्यक्ति बुद्धि से गलत निर्णय ले सकता है, व्यक्ति चालाकी में आकर फंस सकता है, क्योंकि बुध को बुद्धि का कारक कहा जाता है। बुध व्यापारी है, बुध व्यापारिक समझ देने वाला ग्रह है। जब इस पर मंगल शनि का प्रभाव हो तो ये आपको जल्दबाजी भी दे सकता है, ये आपको क्रोध भी दे सकता है, क्योंकि मंगल कुंडली में द्वादशेष भी है। अगर वो पंचम भाव का मालिक होकर दशम में बैठा है तो बुद्धि ज्ञान के हिसाब से, कार्य क्षेत्र के हिसाब से ठीक है, लेकिन शनि मंगल का प्रभाव अगर बुध पर हो, जो कि कर्म का मालिक भी है, सप्तम भाव का मालिक भी है, सूर्य के ऊपर भी पड़ रहा है, तो कहते हैं व्यक्ति ने अपने भाग्य को स्वयं बनाया, लेकिन स्वयं अपने किसी न किसी डिसीजंस की वजह से वो सब चीज़ें डाउनफॉल में आ गई। तो वो एक कॉम्बिनेशन मुझे आपके इस चार्ट में लगा कि सूर्य बुध ने तो शुरुआत बहुत अच्छी करी, लेकिन शनि मंगल ने उस चीज़ को प्रॉब्लम में डाला, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है आपकी कुंडली में। दूसरे घर के अंदर, जिसको मैं धन भाव कहता हूँ, वहाँ पे अष्टमेश चंद्रमा, छठे घर का मालिक शुक्र, दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। शनि का ट्रांजिट भी यहीं चल रहा, क्योंकि 7.5 आपको चल रही है। यानी 7.5 में सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। 7.5 के अंदर आपको पैसे से संबंधित तकलीफ होगी, 7.5 के अंदर आपको आर्थिक नुकसान होंगे, क्योंकि कुंडली में शनि की महादशा भी चल रही है। शनि की ही महादशा, शनि की ही 7.5, शनि का ट्रांजिट धन भाव के ऊपर, जहाँ पे ऑलरेडी 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, एक कुंडली का अष्टम का मालिक है और एक छठे का मालिक है। तो ये कहीं ना कहीं 7.5 में एक प्रॉब्लम का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की महादशा जो आपको चलती है उसके बारे में अभी और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस शनि में प्रॉब्लम क्या है। तो पहली समस्या तो ये नज़र आई कि दूसरे तीसरे घर का मालिक चौथे घर में बैठा है, मंगल से दृष्ट है। अगर दूसरे घर को हम धन कहते हैं तो दूसरे घर को हम वाणी भी कहते हैं। बोलचाल के बल पर नुकसान होना, कहीं गलत बोल जाना, किसी से झगड़ा झंझट हो जाना, ऐसा कह सकते हैं। सेकंड हाउस वे ऑफ टॉकिंग, अगर आपका व्यापारिक स्थितियों में बोलचाल अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, और वो भी शनि जैसे ग्रहों की। शनि को मार्केश भी कहते हैं, दूसरे घर का मालिक मार्केश कहलाता है। कैसे होता है मारक? व्यक्ति को ये नहीं है कि वो मारेगा, मार्केश का मतलब है कहीं ना कहीं जीवन में धन से संबंधित मार्केश, 6 करोड़ रुपए का कर्ज होना इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं धन का मारक बने हैं शनि। बृहस्पति को देखो आप, लगन और चौथे घर का मालिक है। लगन
आपकी स्वयं बॉडी मान सम्मान को दर्शाता है, तो वहीं चौथा घर भूमि जमीन जायदाद को दर्शाता है। इसका मालिक कहाँ है? 8वें घर में। कहने को ये प्लेनेट उच्च का है, लेकिन ये वक्री, और वक्री ग्रह जब जब उच्च के होते हैं तो बहुत शास्त्रों में लिखा है कि उच्च का ग्रह वक्री हो तो वो नीच के फल देता है, नीच का ग्रह वक्री हो तो उच्च के फल देता है। क्यों? ये व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बना देता है, व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंसी में खुद फंस जाता है, व्यक्ति अपने गलत डिसीजंस में खुद फंस के रह जाता है, और वो इतनी तेज़ी से फंसता हुआ चला जाता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो सोचता मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, लेकिन लोग बाग उससे फ़ायदा उठाते हैं, उसको नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा शुक्र जैसे दो ग्रह इसको देख भी रहे हैं। अब बृहस्पति चौथे घर का मालिक भी है, चौथे घर पर शनि मंगल का प्रभाव है। भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी आपकी बैंक में चली गई, बैंक में जाने के बाद वहाँ से उन्होंने उसको बेच लिया, उसका कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम जहाँ से आती है। अब देखो आप शनि को, शनि नवमांश कुंडली में ये पता लगता है कि ग्रह के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। लगन कुंडली में तो चलो ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकता, लेकिन औसत है। लेकिन नवमांश में छठे सातवें का मालिक 12वें घर में, इसका मतलब शनि की दशा जीवन में प्रॉब्लम देगी, हेल्थ इश्यूज दे सकती है, मान सम्मान हानि करा सकती है, प्रॉब्लम देगी। जो प्रॉब्लम आपको लिए चल भी रही है कि आपकी मान सम्मान हानि भी हुई है, आपको क्राइसिस भी आए करियर में, तो वो सिचुएशंस आपके साथ यहाँ चल रही हैं कि शनि की महादशा चल रही है। अब शनि में बुध भी आया था आपको इससे पहले 2019 से। कौन है बुध? लगन में बैठा हुआ ग्रह है, लेकिन वही शनि मंगल से प्रभावित है कि शनि बुध में बुद्धि का भ्रमित होना दिखता है, शनि बुध में नुकसान, और सबसे बड़ा रोल जो है वो शनि ने रखा, शनि के 7.5 ने रखा। अगर ये ग्रह नवमांश कुंडली में यहाँ ना होता, अच्छे भावों में होता, तो शायद आज ये सब चीज़ें लाइफ में ना होती। लेकिन ये नियति है, आप भाग्य में ऐसा लिखवा के लाएं, वैसा ही ग्रह ने आपको दिया। आपने कहा है कि उनकी बेल कब तक होगी, क्या इस मंथ में संभव है या नहीं? आइए देखते हैं बेल के बारे में। दशा चल रही है शनि केतु शुक्र। शनि तो हमने बता ही दिया, केतु 11th हाउस में और शुक्र भी 2nd हाउस में। बेल का मतलब है पैसा देकर छुटाना। जब भी बेल होती है उसमें कोई ना कोई पैसा जाता है, सिफारिश जाती है, तब जाके काम होता है। सारी दशाएं धन से संबंध बना रही हैं। शनि केतु शुक्र, नेक्स्ट शनि केतु सूर्य, यानी वर्तमान की स्थिति से लेकर फरवरी तक की स्थितियां ये दिखाती हैं कि अगर बेल का प्रयास किया जाए तो बेल हो जाएगी। वो स्थितियां यहाँ इनकी चलती दिखाई दे रही हैं कि बेल का प्रयास करा जाए तो फरवरी तक योग बना हुआ है, बेल होने की बहुत अच्छी संभावना है। आप अपने प्रयास को जारी रखें। कर्ज भी लिया गया है, तो क्या ये कर्ज आसानी से उतर पाएगा? जिस तरीके की दशाएं इनके चल रही हैं, क्योंकि अभी मैंने आपकी कुंडली भी देखनी है आगे, लेकिन जिस तरीके की दशाएं इनको चल रही हैं उस हिसाब से देखें तो कोई आसानी से कर्ज मुक्ति की दशाएं इनके हिसाब से नहीं दिखाई देती। कब से कम 2022 तक कुछ नहीं दिखता, कोई विशेष चीज़ नहीं दिखाई देती। लेकिन 2022 के बाद स्थितियां कुछ प्रबल होती दिखाई देंगी। 2022 के बाद शनि में शुक्र की दशा आएगी, वो समय इनके जीवन में इनके करियर के लिए कुछ बेहतर होगा, क्योंकि इनका एक सवाल है। सवाल में ये कहते हैं कि जेल से आने के बाद कोयला ट्रांसपोर्टिंग का काम विशाखापट्टनम से करने के लिए बोल रहे हैं, सक्सेस होगा या नहीं? ये होगा एक नए काम की शुरुआत। दशा होगी शनि में शुक्र, D10 चार्ट में शुक्र 9th हाउस में मंगल और चंद्रमा के साथ। इसका मतलब है 2022 तक कोई कार्य नया नहीं करना, क्योंकि शनि में केतु की दशा रहेगी। केतु 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है। जो बात आप दूर से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, हाँ, आप उस दौरान आने के बाद उसकी शुरुआत कर सकते हो। जब आप उसकी शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे करके उसमें समय लगेगा, आप उसमें समय देंगे, योजनाएं बनाएंगे, दूर से जाके जुड़ेंगे। शनि में केतु की पूरी दशा 2022 आपके स्ट्रगल में निकल जाएगा। तो प्रयास अवश्य करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा स्टार्टिंग का समय 2022 के बाद है, तब करेंगे तो अच्छा। उससे पहले सिर्फ योजनाएं बनाएं और काम करें।
तो कर सकते हैं। कर्ज उतारने का योग इनकी कुंडली में है या नहीं है, तो कब तक है? देखिए अभी शनि की दशा में लिया गया लोन है, 2022 तक तो कुछ नहीं, उसके बाद धीरे धीरे आगे उतरेगा। दशा बहुत लंबी है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया योग होने वाला। इनके हिसाब से तो 2028-29 तक भी कर्ज की स्थितियाँ लगातार बनी रहेंगी। तो वो स्थितियाँ भी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। वापस परिवार में मान सम्मान मिलेगा या नहीं, मान सम्मान दिलाने के लिए दशा आनी चाहिए। और हाँ, अगली दशाएं इनको ऐसे आ रही हैं कि धीरे धीरे सम्मान मिलेगा। देखिए कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं, किसी के साथ कोई घटना घट जाए, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी है, लेकिन उसकी वो बातें लोगों के जहन में हमेशा रहती हैं। किसी ने मान लो चोरी कर ली, चोरी में वो पकड़ा गया, कोई बात नहीं है, लोगों ने कहा चलो जी चलता, लेकिन व्यक्तियों के दिमाग में हमेशा वो बात रहती है कि इसने चोरी की। जब कभी भी कोई भी बात होगी या प्रॉब्लम होगी तो वो उसको बोल देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, भाई तू तो चोर है, तूने तो चोरी की, तुझे तो पकड़ा गया। तो जो सम्मान वापस आने की बात होती है, ये सिर्फ आपको ऊपरी तौर पर लगेगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप इसको यही लगेगा कि भाई लोगों के मन में मेरी बात है। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि व्यक्ति अपने काम पर ध्यान दे। जितना वो काम करेगा, जितना वो सक्सेस होगा, उतनी ही उसकी बुराइयाँ जीवन में छुपती चली जाएंगी और वो जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो वो सब चीज़ें मैंने आपकी इस कुंडली को देख के बताई हैं। दशा टफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाला समय भी अभी 2022 तक चिंता का ही समय है, शनि में केतु तक का। शनि की 7.5 भी है, शनि का प्लेसमेंट भी नवमांश कुंडली में अच्छा नहीं। यानी इन सब चीज़ों से बचने के लिए पूजा पाठ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रकोप कह लीजिए, दशा कह लीजिए, गलत प्रॉमिस कह लीजिए, वो सब है। रॉन्ग डिसीजन से अभी भी बचना होगा, क्योंकि अभी भी अगर ये जेल गए हैं तो कुछ ना कुछ इनकी तरफ से ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी तरफ से ये चले गए हैं इस चीज़ में। इनको इन चीज़ों में ये नहीं कह सकते कि इनको फंसाया गया है, ये फंसाए जाने की हॉरोस्कोप नहीं है। कुछ ना कुछ व्यक्ति से गलतियां हुई हैं जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि दशाओं ने तो यही बताया है कि दशा ऐसी चल रही है। क्या करना चाहिए? देखिए उपाय 2, 3, 4, 5 भी मैं व्यक्ति को बता सकता हूँ, और उसमें क्या हुआ पता लगा, जीवन का बहुत सारा समय रोजाना का उसमें खर्च हो रहा है, इधर उधर जाना, दान पुण्य करना ही नहीं। मैं एक सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड रामचरितमानस का एक ऐसा अध्याय है कि उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्यों है सुंदरकांड, क्यों हनुमान जी के बारे में उसमें सब कुछ बताया गया, क्यों इसको बहुत विशेष महत्ता दी गई है रामचरितमानस में। कष्ट काटने के लिए, परेशानियों से दूर करने के लिए, शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, ऐसे लोगों को लगातार सुंदरकांड का 5 पाठ 2035 तक या आगे तक भी करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। रोज़ की पूजा में डालने के भाई मुझे सुंदरकांड पढ़ना, क्योंकि आपकी कुंडली की प्रॉब्लम ज़्यादा है। ज़्यादा प्रॉब्लम के लिए टफ उपाय बताना पड़ता है। सिर्फ एक उपाय बताया है, वो है सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ करना है, रोज़ाना करना है, शाम के समय करना है, चमेली के तेल का दीपक जला के करना है। चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी के सामने प्रार्थना करें, सुंदरकांड का पाठ करें। इसको किसी मंगल या शनिवार से इनको शुरू करना होगा, और उसके बाद उसको लगातार करें। सब चीज़ हनुमान जी पे छोड़ दें कि प्रभु आपको ही जीवन में सब कुछ करना है। फिर देखिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, फ़ायदे आपके जीवन में होते चले जाएंगे। तो यही करना है आपको उपाय। माणिक्य रतन पहनने की मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। माणिक आपके भाग्य स्थान का मालिक है सूर्य, तो माणिक रतन पहनिएगा आप। ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए, भाग्य के लिए, मान सम्मान को वापस लाने के लिए बेहतर रहेगा। तो तांबे की अंगूठी में माणिक धारण कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो इस कुंडली में था वो मैंने आपको बताया है। अभी 2022 तक ये हॉरोस्कोप टफ है, उसके बाद इनके जीवन में ग्रोथ आनी शुरू होगी, फिर से अपनी लाइफ में स्टैंड होंगे, फिर से जीवन में आगे करेंगे और अच्छा करेंगे और अच्छा कमाएंगे भी। नमस्कार।